खामखा में कोई यहाँ हमारा अपना नहीं होता। हर रिश्ते की हमें इस संसार में एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो यहाँ हम जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें एक टैग दे देते हैं, जैसे कि फलाना फलाना वो हमारी बहन है, या वो हमारी पत्नी है, या वो हमारी माँ है, या वो हमारी प्रेमिका है। तो हमने सबको एक एक टैग दे रखा है और सबके अपने अपने एक फ़र्ज निर्धारित कर रखे हैं कि अगर माँ अपने इस फ़र्ज से अलग हटती है तो वो ऐसी है, या बहन हमारा अपना फ़र्ज नहीं निभाती तो ऐसी है, या प्रेमिका या पत्नी। पत्नी अगर हमारी है तो वो हमारी ही है, क्योंकि वो हमारी पत्नी है। उसके अलावा वो किसी के बारे में सोच नहीं सकती, किसी की तरफ देख नहीं सकती, तो वो एक गुनाह हो जाएगा। हमने किसी से प्रेम किया, हमने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। उसने खाना मांगा तो खाना दे दिया, उसे पानी मांगा तो पानी दे दिया, मतलब उसे एक जेल हो गई। तो चूंकि वो हमारी पत्नी है, उसे एक टैग दिया जा चुका है। तो भले वो हमारी उम्मीदों पे खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है, या फिर हम उसकी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, लेकिन समाज द्वारा हमें ये टैग दिया जा चुका है। तो यदि वो हमारे अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचती है तो समाज के हिसाब से वो चरित्रहीन है, और यदि हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हम चरित्रहीन हैं। बेशक हमने ज़िंदगी में साथ वक्त बिताया हो चाहे ना बिताया हो, लेकिन समाज के हिसाब से एक टैग दिया जा चुका है हमें पति पत्नी का। तो ये है हमारा संसार का प्रेम। लेकिन वास्तविकता में जिनसे हम प्रेम करते हैं, प्रेम का अर्थ ये है कि सामने वाले को खुश देखकर खुद खुश होना। हमारी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए प्रेम में कि अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो वो भी पलट के हमसे प्रेम करें। अगर हमारी कोई शर्त है तो वो प्रेम नहीं है, वो सौदा है, और सौदे में घाटा और मुनाफा लगा रहता है। तो जब मुनाफा है तो हम हंस रहे हैं, हम खुश हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। लेकिन जब घाटा मिला तो हमने रोना शुरू कर दिया कि सामने वाले ने हमें धोखा दिया है, उसने ये किया है, क्योंकि हमने उनसे उम्मीदें लगा ली थी। सामने वाले को हो सकता है ये पता भी ना हो कि हमने उनसे कितनी उम्मीदें लगा ली थी। तो धोखा सामने वाले ने नहीं दिया है, धोखा दिया है हमारी उनसे लगी उन उम्मीदों ने। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं तो हम यही देखते चले आ रहे हैं, हम यही महसूस कर रहे हैं कि एक तरफ से कोई कुछ करता है तो दूसरी तरफ से दूसरा कुछ करता है, मतलब बदला। और ये हमने मन में अपने धारणा बना लिया है कि हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो वो भी हमारे लिए कुछ करेगा। और जब सामने से हमें नहीं मिलता है, हमारा दिया हुआ बदला हमें नहीं मिलता है, तब हमें नाउम्मीदी होती है और हमें तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि हम पहले से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। और समाज के लोग जब वो सुनते हैं तो वो और आग में घी का काम करते हैं कि अरे तुमने इतना किया, उसने नहीं किया, अरे बड़ा ख़राब है, उसने ऐसा नहीं किया, कितना स्वार्थी है। लेकिन गहराई से अगर हम अपने अंदर झाँकेंगे तो सामने वाला स्वार्थी है तो क्या हम स्वार्थी नहीं हैं? हम उसके लिए निस्वार्थ नहीं कर रहे थे, हम बदले की आस में कुछ कर रहे थे। तो स्वार्थ के बदले स्वार्थ ही तो मिलेगा। किसी के लिए कभी निस्वार्थ करके देखा है? जब हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं तभी वापसी में हमें निस्वार्थ भाव से ही किया हुआ मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। संसार में ये नियम है, हम जो इस संसार को दे रहे हैं वही हमें वापसी में मिलेगा। जबकि इंसान खुद जो कर रहा है उससे बेहतर चाहता है, तो हर कोई यहाँ बेहतर की तलाश कर रहा है, दूसरा भी बेहतर चाह रहा है। तो फिर तकलीफ़ कैसी, जब हम बेहतर दे नहीं सकते तो बेहतर पाने। लेकिन अभी यहाँ पर हमारी अपनी बात नहीं आई है कि हम कैसे हैं या हमने पिछला हम क्या कर्म करके आए। आज हम जो भोग रहे हैं, हमें जो मिल रहा है वो हमारे पिछले प्रारब्ध के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन हम इन सब बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं, ना हम जानना चाहते हैं। हम तो वही देख रहे हैं जो आज हो रहा है, उसी पर रो रहे हैं। वही शर्तें हैं हमारी और उन्हीं शर्तों के आधार पर हमें खुश होना है। तो हमने एक अनजान रिश्ते को
लड़की हो चाहे लड़का हो, हमें वो पसंद आ गया और हम उससे प्रेम करने लगे। तो हमें किसी का साथ पसंद है, उसके साथ रहना पसंद है, उसकी बातें पसंद है, उसके साथ हमें शांति मिलती है, उसके साथ हंसना खेलना पसंद है। तो हमारे मन ने एक योजना बनाई, एक धारणा बना ली कि ऐसा करते हैं, इस रिश्ते को एक टैग दे देते हैं। उसके साथ हमें शांति मिलती है तो हम टैग दे दे रहे हैं, क्योंकि हमने यही समाज से सीखा है, एक रिश्ता बनाना। बिना लेबल के तो हम बात कर ही नहीं सकते ना किसी से। तो हमने एक अनजान रिश्ते को, लड़की हो चाहे लड़का हो, हमें वो पसंद आ गया और हम उससे प्रेम करने लगे। तो वो हमारी पसंद है, हमने ये मान लिया कि हम उसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि वो भी हमें पसंद कर रहा है या नहीं। वो इसलिए हमें पसंद है क्योंकि उसके अंदर ऐसे कुछ गुण हैं जो हमें प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हमारे अंदर भी वो गुण हों जो उसे प्रभावित कर रहे हों। लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ हमने अपने हित से ऊपर उठ के कभी सोच ही नहीं पाए, हम समझ ही नहीं सकते, इससे आगे हम जानते ही नहीं हैं।